एल्डोल कंडेंसेशन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्लास 12th में। अक्सर इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जेई मेंस का या नीट का एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, एल्डोल कंडेंसेशन के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन किस तरह के कंपाउंड्स दिखाता है, ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली कंडीशन कि वो एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपके एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें आपको क्या याद रखनी है कि दिस एल्डोल कंडेंसेशन इट इज़ कैरीड आउट इन डाइल्यूट बेस। इट इज़ कैरीड आउट इन डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस में हम ले सकते हैं NaOH का, या हम ले सकते हैं KOH। अब हम डाइल्यूट बेस क्यों यूज़ करते हैं? डाइल्यूट बेस इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे हमें एसिडिक एच प्रेजेंट होता है। अगर हम कंसनट्रेटेड बेस यहाँ पे ले लेंगे तो कंसनट्रेटेड बेस की वजह से क्या होगा, तो इट इज़ कैरीड आउट इन डाइल्यूट बेस NaOH KOH। डाइल्यूट इसलिए हम लेते हैं क्योंकि अगर हम कंसनट्रेट लेंगे इस केस में क्या होगा, अनवांटेड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे या कैनेजोरो रिएक्शन भी इसमें हो सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक है अल्फा हाइड्रोजन और दूसरा है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हम कर सकते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो है, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड्स भी दिखाएंगे, अब कीटोन्स भी दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल हम अगर एल्डिहाइड की बात करेंगे, हमारे पास रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये दिखाएगा। और कीटोन की अगर सिंपलेस्ट कीटोन हम देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक है हमारे पास एसीटोन, एक है हमारे पास एसिटल्डिहाइड। तो ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन है जो एल्डोल कंडेंसेशन शो कर सकते हैं। तो ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन क्यों वीक बेस जब इसमें अटैक करता है, कहाँ पे अटैक करता है, अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है। अगर हम इस वाले कार्बोनिल की बात करेंगे, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो पहला टाइप इसमें जो रहेगा वो दैट विल बी अवर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। दैट विल बी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, पहला रहेगा इसमें सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल में क्या रहता है कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अटैक करता है, जो एक ही मॉलिक्यूल, जो एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिटल्डिहाइड की बात करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आपको एल्डोल देखने को मिलेगा, यहाँ पे एल्डोल बन जाएगा। ये एल्डोल क्या है अभी हम आगे देखेंगे एल्डोल किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, जो हमारे पास CH2 है H C डबल बॉन्ड OH, ये है इसका एसिडिक हाइड्रोजन, ये रहेगा इसका एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक एच। एसिडिक एच क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कनेक्टेड है कार्बोनिल कार्बन के साथ, और कार्बोनिल कार्बन में डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, और क्योंकि ये कनेक्टेड होगा ऑक्सीजन के साथ, इस वजह से जो इस अल्फा कार्बन पे एच होगा ये एसिडिक एच होगा। और क्या रीज़न है, जो ही बेस ने, अगर हम यहाँ पे बेस ले लेते हैं, जब बेस इस एच को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, हमारे पास जो नेक्स्ट मिल जाएगा, नेक्स्ट फॉर्म इसकी CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो कार्बेनाइन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गया, दिस कार्बेनाइन इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करता है खुद को, C डबल बॉन्ड OH। ये जो बना यहाँ पे इसको बोलते हैं इनोलेट आयन, दिस इज कॉल्ड एज इनोलेट आयन। तो हमें ये पता है एसिडिक एसिड्स और बेसिस में कोई भी एसिड अगर होगा, अगर उसकी कंजुगेट बेस स्टेबल है, किसी भी फिनोमेना से स्टेबलाइज हो रहा है, तो वो जो एसिड है वो अच्छा एसिड होगा। इसलिए यहाँ पे अल्फा कार्बन के साथ जो H जुड़ा होता है, वहाँ से इजीली H को हम रिलीज़ करा सकते हैं बाय यूजिंग द डाइल्यूट बेस। फिर वहाँ पे जो कार्बेनाइन बन जाता है, वो कार्बेनाइन स्टेबल हो जाता है बाय रेजोनेंस इन्वॉल्वड विद द कार्बोनिल ग्रुप। तो अब हमारे पास ये जो कार्बेनाइन बन गया, दिस कार्बेनाइन इट विल अटैक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे जो कार्बन है डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, CH3 पहले इधर ही था, CH हम नीचे साइड से दिखाते हैं, O पे माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ से जुड़ गया इसके साथ CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक समझ आ गया आपको कि किस तरह से ये बन जाता है, क्योंकि जब कार्बोनाइन बेस बन जाती है, कार्बोनाइन बेस दूसरे वाले एसिटल्डिहाइड को अटैक करता है, अटैक करने के बाद ये हमें मिलेगा। तो इसको हम जब एसिडिक मीडियम में डालेंगे, फिर हमें मिलेगा CH3 CHOH, फिर CH ये H, फिर C डबल बॉन्ड OH। ये जो कंपाउंड बना यहाँ पे, इसी को बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल क्यों बोलते हैं, ये इसमें है एल्डिहाइडिक पार्ट और ये इसमें रहेगा अल्कोहलिक पार्ट, इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोल। इसका नाम क्या रहेगा, व्हाट विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस वेरी कंपाउंड, 1 2 3 एंड 4। इसका नाम रहेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और ये हमारा एल्डोल है।
अब इस एल्डोल को फर्दर अगर हम हीट करेंगे, अगर हम इस एल्डोल को हीट करेंगे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा कहाँ से, जो ये कार्बोनिल है इसकी अल्फ़ा से H निकलेगा और इसकी बीटा से OH निकलेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा ये H और ये OH, तो ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड में ये शिफ्ट होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का जो आयोपैक नेम है, इस कंपाउंड का आयोपैक नेम है क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। और इसका आयोपैक क्या रहेगा, 1 2 3 और 4, इसका रहेगा ब्यूट 2 in 1 अल। तो ये बना सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू, जब हमने एसिटल्डिहाइड को सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन किया है। अगर हम अब एसीटोन की सेल्फ एल्डोल करा देंगे, एसीटोन की CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एक H रखने के बाद इसको बेस सब्सट्रैक्ट करके लेके जाएगा, हमने बेस रखा यहाँ पे, बेस के थ्रू H बाहर निकल जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH2 माइनस, ये खुद को स्टेबलाइज करेगा बाय रेजोनेंस, इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये शिफ्ट होगा या इसमें शिफ्ट होगा CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CH2, तो ये इनोलेट के थ्रू खुद को स्टेबलाइज करेगा। अब हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा एसीटोन का, दूसरा मॉलिक्यूल जो एसीटोन का है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन विल बी अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल, इट विल बी अटैक्ड बाय दिस वेरी न्यूक्लियोफाइल, ये इधर जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें CH3 CO माइनस, CH3 हमने नीचे लिखा, यहाँ से आया CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। अगेन इसको हम H पॉजिटिव में डालेंगे एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में डालने के बाद व्हाट विल गेट CH3 C CH3 OH फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O देन CH3, ये बना हमारे यहाँ पे कीटोल, बट इसको भी हम एल्डोल भी बोल सकते हैं, बाय नेम इसको एल्डोल भी बोलते हैं, बट ये असल में कीटोल है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कीटोन ग्रुप है और ये रहेगा हमारा अल्कोहल, तो इसलिए इसको कीटोल भी कहते हैं। अब इस कीटोल का नाम क्या रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा 1 2 3 4 5, 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल भी है, 4 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे मिथाइल भी है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 1 2 3 4 पेंटेन, पेंटेन 2 ओन। फिर से इसको अगर हम हीट करेंगे, इसको अगर हम हीट करेंगे, यहाँ भी वाटर रिलीज़ होगा, ये अल्फ़ा ये है बीटा, अल्फ़ा से H बीटा से OH, तो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है मीस्टाइल ऑक्साइड, मीस्टाइल ऑक्साइड, बट इसका आयोपैक क्या रहेगा 1 2 3 4 5, इसका आयोपैक रहेगा 4 पे है मिथाइल, 4 पे है मिथाइल पेंट 3 in 2 ओन, पेंट 3 in 2 ओन। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यह कार्बोनिल कंपाउंड इसके अल्फ़ा और बीटा पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इन कंपाउंड्स को जो हम एल्डोल के थ्रू बनाते हैं, फिर जब इनकी डिहाइड्रेशन हम कराते हैं, इन कंपाउंड्स को हम और एक नाम से भी जानते हैं, जनरली इनको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल किस तरह से होता है। अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक दिखाऊंगा कि अगर आपको मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाना है, अगर आप डायरेक्टली आपके पास 2 एसिटल्डिहाइड के आ रहे हैं या 2 कीटोन के आ रहे हैं, आप शॉर्टकट में किस तरह से बना सकते हो इनका एल्डोल, और फिर डिहाइड्रेशन आपको पता ही है। सपोज मेरे पास है ये एक मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे रहेगा CH2H C डबल बॉन्ड OH, ये रहेगा इसका शॉर्टकट मेथड। हम ये H क्या करेंगे, ये H इस O को दे देंगे, ये H जब उस O को देंगे, इस पर जो माइनस चार्ज रहेगा ये इस कार्बन को अटैक करेगा, तो हमें मिलेगा CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा सेल्फ एल्डोल व्हेन 2 एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद वन अदर। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, CH3 CH OH CH2, ये हमारे पास CH3 CH OH CH2 फिर C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ आप इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने बनाया ये वाला कंपाउंड है, असल में इसे CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड CH2 फिर है CHO, CH3 CH OH CH2 CHO,
CH3CHO है, CH2CHO। तो फिर इसको आप हीट कर सकते हो, हीट करने के बाद वहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, जिसको हम क्रोटोन एल्डिहाइड बोलते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड। इसी तरह कीटोन का भी शॉर्टकट में बना सकते हो। कीटोन का कैसे बना सकते हैं? बाय विदाउट गोइंग थ्रू द मैकेनिज्म। हमारे पास ये रहेगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये रहेगा CH3 प्लस, दूसरा है CH2, ये इसका H रहेगा, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH3। इसका भी शॉर्टकट कैसे बनाएंगे हम? ये वाला H इस O के पास जाएगा, CH2 पे माइनस आएगा, ये इधर चला जाएगा, CH3COH, नीचे CH3, फिर यहाँ पे CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। इस कंपाउंड को भी हम कंपेयर कर सकते हैं जो हमने एसीटोन के थ्रू बनाया था, वाया फॉलोइंग द डिटेल्ड मैकेनिज्म। CH3C नीचे CH3 ऊपर OH, फिर CH2, CH3C ऊपर, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, CH3। आप इस वाले कंपाउंड को कंपेयर कर सकते हो इधर ये वाले कंपाउंड के साथ। तो इसको भी फिर हम हीट करेंगे, इसको भी फिर अगर हम हीट करते हैं, यहाँ से भी वाटर निकल जाएगा अल्फा बीटा से, तो CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3, जो मेस्टाइल ऑक्साइड हमें मिलेगा यहाँ पे, ये रहेगा हमारा मेस्टाइल ऑक्साइड। CH3C नीचे CH3 पे डबल बॉन्ड CH, CH3C नीचे CH3 पे डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O, CH3। You can check out these shortcut methods and you can go through the detailed mechanism.